नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं सचिन शर्मा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधानसभा स्पीकर सतबीर सिंह कादियान, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आपने लंबी राजनीति नैलो के लिए की, अब आप गठबंधन की सरकार के साथ काम कर रहे हैं, तो सरकार को 7-8 महीने हो गए हैं, कैसा काम कर रही है? सरकार ठीक चल रही है। सरकार को जैसे चलना चाहिए, लोगों के लिए आम सुविधाएं प्रदान करने में कोई कमी नहीं है, और कमी तो रहती ही है, पर आहिस्ता आहिस्ता उनको पूरा करते हैं और वो पूरी करने लग रही, ठीक चल रही। सर, अगर पानीपत की बात करें तो पानीपत के लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, आपसे भी, पार्टी से भी। अब गठबंधन की सरकार है, लेकिन अब देखने को मिल रहा है, चर्चा ये है कि जो अधिकारी हैं वो विधायकों की बात नहीं मानते हैं और उनकी शिकायतें हमेशा रहती हैं कि काम नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? इसमें तालमेल तो नज़र ही आता है, नहीं आता, क्योंकि कभी टेंडर कैंसिल, कभी कुछ। इस तरह होना नहीं चाहिए। उनको अपने आप में सुधारना चाहिए, और हम कहेंगे कि सुधरें। हमारी पार्टी का पूरा सहयोग बीजेपी के साथ है, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला और खट्टर साहब मिल के चल रहे हैं। कोई कमी ऐसी नज़र नहीं आती। बाकी कमियां होती हैं, वो दूर करेंगे। आपकी पार्टी के जो समर्थक थे उनको दुष्यंत चौटाला से काफ़ी उम्मीदें थी। वो देखने को भी मिल रहा है कि आजकल जो पानीपत के जो लोग हैं आपसे शिकायतें लेकर आ रहे हैं, वो विधायक को छोड़कर आपके घर पर पहुंच रहे हैं, आपसे उनको उम्मीदें हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि वो जनप्रतिनिधि को छोड़कर आप तक पहुंच रहे हैं? जनप्रतिनिधि मिले ना मिले, हम तो घर पे ही मिलते हैं, मेरा बेटा और मैं, देवेंद्र कादियान जी। हम तो घर पे ही रहते हैं, मिलते हैं लोगों से, बात सुनते हैं, अफसरों को कहते हैं, अफसर भी मानते हैं। कोई कहेगा ही नहीं तो मानेगा कैसे? किसी को कमी का पता ही नहीं लगेगा तो समझेगा कैसे? इसलिए हम तो पूरा सहयोग के साथ चल रहे हैं, और कोई हमारा कोई डिस्प्यूट किसी किस्म का नहीं है। क्या लगता है कि जैसे विधायक अभी जो बने हैं, चुनाव के वक्त में बहुत वो दावे करते हैं, क्या अब वो जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? उनकी जो फरियाद है उनको सुन नहीं पा रहे हैं, काम नहीं हो पा रहे हैं, ये क्या रीज़न है ये? वो तो विधायक पर डिपेंड करता है कि वो जनता को मिले, उनके काम करे, और कोई ना करेगा तो आगे जनता उसको घर बैठा देगी। जनता तो यही कर सकती है, मांग करती है, काम की अपेक्षा करती है, और अपेक्षा पर खरा उतरना चाहिए हर जनप्रतिनिधि को और ऑफिसर को भी। तो क्या लगता है सर, ये कमी कहाँ पर रह गई है? लोगों ने अपना इतना जन समर्थन दिया, इसमें अगर सुधार करने की कोई गुंजाइश है तो वो कहाँ से इसका सुधार होगा? नहीं, कई बार अपेक्षाएं ज़्यादा करते हैं जी। उतनी ना पूरी हो सकती। इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं कभी किसी की सारी पूरी नहीं होती, और जो ज़रूरी है वो उसके लिए पूरी कर रहे हैं। अब पिछले दिनों देखने को मिला कि नगर निगम की बात ले लो या किसी दूसरे पूरे ज़िले में देख लो, भ्रष्टाचार की बहुत सारी खबरें आ रही हैं। निगम में तो भ्रष्टाचार हमेशा चलता ही रहता है, हमेशा खबरें आती रहती हैं। कभी मेयर अवनीत कौर सुर्खियों में रहती है तो कभी विधायक प्रमोद विज उनके बीच में आके उनकी सुलह करवाते दिखते हैं। तो क्या लगता है कि ये भ्रष्टाचार कम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि बीजेपी सरकार तो हमेशा जीरो टॉलरेंस की बातें करती है। नहीं, कम होगा, और वो जितने ही एक्सपीरियंस उनको मिलेगा, समय मिलेगा, वो अपने आप को समझेंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जो नहीं करना चाहिए उस पर जोर है। एक दूसरे को हम भी बैठ के समझाते हैं। ऐसे बयान भी नहीं देने चाहिए, ऐसा कहना भी नहीं चाहिए, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, और वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है। सर, कोरोना महामारी की बात करें तो वो भी बहुत व्यापक स्तर पर फैल रहा है, अब उसके केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पानीपत के हालात आप कैसे देखते हैं? और अगर कुछ कमियां आपको दिखती हैं तो वो क्या कमियां दिखती हैं, कि प्रशासन की तरफ से या जो उनके चलाने वाले हैं, विधायक हैं, निगम के अधिकारी हैं, उनमें कोई कमी आप देखते हैं? आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द कोरमा, क्योंकि मरीज़ दाखिल होते हैं, मरीज़ ठीक हो जाते हैं, क्या टेबलेट लेते हैं वो? कोई एक्सप्लेन तो करे सारी दुनिया में, नॉट ओनली इन द इंडिया। भाई ये दवाई है, इससे ये ठीक हो जाएगा अगर इसको कोरमा है।
तो दूसरी बीमारियां हैं, किसी को है कैंसर है, किसी को और है, किसी को गर्मी की, किसी की ठंड की, वो बीमारियां हैं, वो 5-4 दिन रखने से ठीक हो जाते हैं। कहते हैं कोरमा पेशेंट ठीक होगा, मैं नहीं समझता कोरमा के लिए कोई दवाई है। अभी एक इसने रामदेव ने चुर्रा चुड्डा, बताओ ना दवाई का नाम, इससे मेरी दवाई लो ठीक हो जाएगा। यूँ तो आदमी ठीक होते ही हैं, बगैर दवाई भी ठीक हो रहे हैं। जब दवाई नहीं कोरोना की आपको समझ में हो तो आप बता दो कौन सी दवाई, मेरे को पता लग जाए, लेकिन हम तो बता दें। अब प्रशासन तो सावधानियां बरतने की बात कहता है और कहीं ना कहीं उनको कोई दवाई भी वहाँ पे दी जाती है, वो मलेरिया की दवाई दी जाती है, ऐसी चर्चा सुनने में मिली थी। उसकी दवाई तो नहीं हुई ना, बीमारी की जो सी है उस बीमारी की दवाई बताओ। मलेरिया की दवाई है, खांसी की, जुकाम की और कैंसर की थोड़ी मोटी दवाइयाँ हैं, तो वो तो हैं, उनको तो पहले से ही थी। नई दवाई कोई आज तक खोज नहीं हुई। जो बच गया भाग उसके, मर गया तो ऊपर गया। हाँ सर, किसानों की बात करते हैं। किसानों के लिए सरकार कुछ काम कर रही है कि नहीं कर रही है? किसानों के लिए बिजली पानी ठीक है, खाद ठीक है, सारी चीज़ें ठीक मिल रही मौके पे और बिक्री भी हो रही हैं। थोड़ी पानी की समस्या है, जैसे गर्मी का बहुत ज़्यादा वो है, और मज़दूरों की कमी थोड़ी लग रही है कि क्योंकि जो प्रवासी मज़दूर थे वो सब चले गए हैं। अब जो धान की खेती है उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेट थोड़ी खेती होती जा रही है। नहीं, ऐसी कोई इतनी बात नहीं है। हम भी धान लगाते हैं ना, और हमारे बिहार के मज़दूर आए हुए हैं फार्म पे, और दीदी लगातार लगा रहे, यहाँ के भी लगाते हैं, वहाँ के भी लगाते हैं। ये तो कहने की बात होती है। तो मांग और पूर्ति का सिद्धांत है। जब मांग ज़्यादा होगी तो भाव भी बढ़ेंगे, कमियां भी दिखाएंगी, और जब कम होंगे तो उठाने वाला नहीं होगा, लेने वाला नहीं होगा, तो मंदा आ जाएगा। इसलिए कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। जो प्रचार था वो फेल हो गया। सर, मेरा आखिरी सवाल है, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बीजेपी के विधायक हैं, निगम बीजेपी की है जो मेयर, तो अब पानीपत के जो विकास की गति है वो उसको कैसे देखते हैं? कुछ विकास कार्य हो रहे हैं पानीपत में? पानीपत में इतना बड़ा शहर है, कभी विकास नहीं हुआ, और ये कमियां रहती हैं। अब प्रचार का युग है, प्रसार का, आप जैसे वो कमियां लिख देते हैं, पहले लिखी नहीं जाती थी। जब पहले कमियां पूरी हो जाती तो आज कमियां क्यों होती? कमियां हैं, कमियां रहेंगी, मांग बढ़ती रहती है, पूर्ति ऐसे ऐसे उसके लिए की जाती है और करने लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पूर्व विधानसभा स्पीकर सतबीर सिंह कादियान, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जनप्रतिनिधि और अधिकारियों में तालमेल की कमी है, जिससे लोगों के कार्य करने में दिक्कत आ रही है। वहीं उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि वो बीजेपी सरकार के साथ पूरा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी जो कमियां रहती हैं उसको वो एक साथ मिलकर निपटाने का काम करेंगे। और किसानों की भी बात उन्होंने की कि किसानों में फिलहाल ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर उनको देखने को नहीं मिल रही है, प्रॉपर सारे काम चल रहे हैं। कैमरामैन सुमित के साथ मैं सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत।